हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीजीबीएसई प्रिपेयर में। आज हम देखने वाले हैं अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण, कक्षा 10वीं में। तो यहाँ पर आपका देखिए, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 के जो हमारे पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 1 हम आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। तो आप आज हम देखेंगे पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे आलेखी विधि से हल करना। इसके लिए हम कुछ विधियों को जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका ग्राफ दिखाया जा रहा है। इस ग्राफ में आपको किस तरह से आपका जो चित्र है बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या है, किस किस प्रकार के ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो ग्राफ बना हुआ है वो क्या है। तो पहला पॉइंट यहाँ देखिए, जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हो तब समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, दो रेखाएं हैं जो दोनों एक दूसरे को काट रही है। तो ये बिंदु हमको जो प्राप्त हो रहा है, इस बिंदु में एक हल हमको प्राप्त होता है। क्योंकि एक ही बिंदु पर कट रहा है इसलिए एक हल प्राप्त होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलेंगे। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि हमारा क्या है, अद्वितीय हल होगा, जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारा बता रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, आपका जो है समानांतर हो, यानी कि आपको कभी नहीं काटता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसका कोई भी हल नहीं है। इसके लिए हम चित्र आपको दिखाते हैं। तो ये आपका ग्राफ है जिसमें हमारा क्या है, रेखाएं समानांतर है और ये बिल्कुल कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। यानी कि जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो कोई कटान बिंदु नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा कटान बिंदु तो आपका कोई उत्तर नहीं निकलेगा। इसलिए इसमें हम बोलेंगे कि कोई हल नहीं है। इसी तरह हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। ये आपके तीसरे प्रकार का ग्राफ है। इसमें हमें क्या होगा कि जब दोनों रेखाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक रेखा दिख रहा है, यहाँ पर एक नहीं दो रेखाएं हैं, जो कि क्या हो रहा है, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर में है, जिससे कि हमें एक रेखा दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि भाई जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर हो, तो क्या होगा वो, तो उसे हम बोलते हैं, उसकी रेखाएं जो है समपाती है और इसका क्या है, अनेक हल होगा। यानी कि दोनों रेखाएं हर एक जगह पर, यहाँ देख सकते हैं हर जगह पर क्या है, वहाँ पर आपका प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि एक दूसरे पर टच हो रहा है, काट रहे हैं। तो यहाँ पर हम उसको बोलेंगे कि भाई यहाँ पर बहुत सारे हल हमको प्रदान हो सकते हैं। जैसे ये आपका बिंदु, ये भी एक हल है, ये भी एक हल है, ये भी एक हल है। इसी तरह यहाँ पर, यहाँ यानी कि हर एक जगह पर हमको हल प्राप्त होगा। तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, आपका अनेक हल होगा। तो आइए फिर हम यहाँ पर आप देखते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से हम यहाँ पर कैसे उसको आलेखी विधि से हल करेंगे, आपका जो प्रश्न है। और ये आपका बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाता है, 5 नंबर का सवाल है, परीक्षा में जरूर आता है इस टाइप के प्रश्न, जिसमें बोला जाता है कि आलेखी विधि से हल किए करें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न हमारा दिया गया है, दिए गए समीकरण को आलेखी विधि से हल कीजिए। समीकरण है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 और x ऋण y धन 1 बराबर 0। तो हम जब यहाँ पर हल बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समीकरण को लिख लेते हैं। हमारा समीकरण है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। इसका नाम रखेंगे हम समीकरण 1। फिर दूसरा है x ऋण y धन 1 बराबर 0। इसका नाम रखते हैं हम समीकरण 2। ये हमारे दो समीकरण हैं और दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 को लेकर के हल करते हैं। चलिए समीकरण 1 हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 से, हम यहाँ बताएंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हम पहले समीकरण को लेकर के हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, हम एक पहले से यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में हमें x और y के मान भरना है, हमारे ग्राफ के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम यहाँ पर 3 खंड बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक x और एक आपका y होगा। तो x और y का हमको यहाँ पर मान निकालने हैं, जिससे कि हम ग्राफ में प्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 3 पॉइंट हमको भरना है। तो हम या तो कम से कम 2 पॉइंट भरे, या तो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, आपकी इच्छा अनुसार आप भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमको 2 पॉइंट तक भरना पड़ेगा अपना ग्राफ बनाने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर x का मान अपने मन से भरेंगे। तो माना x बराबर क्या होगा, 0। तो हम यहाँ पर 0 दर्शा देते हैं। अब x का मान हम 0 ले रहे हैं, कहाँ भरेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर भरते हैं। तो यहाँ लिखा है देखिए 3x है आपका, तो 3x के स्थान पर हम क्या भर रहे हैं, 0 भर रहे हैं। फिर धन 2y ऋण 12 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 0 धन 2y ऋण 12 बराबर 0।
तो यहाँ पर आपका शून्य है हट जाएगा। ऋण 12 को हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा ऋण 12 से धन 12, पक्षांतर होने पास आपका ऋण से धन हो जाता है। यहाँ पर बचेगा 2y। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। इसके लिए हमें 2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का दोनों पक्षों में भाग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 कट जाएगा, फिर 2 छक्के 12। तो इस प्रकार यहाँ बचेगा y और यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। तो ये हमारा एक क्या हो गया, एक आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना जो आंसर है निकाल सकते हैं। और ये जो मान हमको मिला है यहाँ पर भरेंगे। तो ये हमारा पहला टेबल हमको मिल गया। x का मान हमने शून्य रखा और हमको क्या मिला, 6 मिला। इसी तरह दूसरा हम यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि x का मान यहाँ शून्य के बजाय 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जब x बराबर 1 रखने पर, तो जैसे ही हम x का मान 1 रखेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम भरेंगे। जैसे पहले समीकरण हमारा चल रहा है तो पहले में ही भरना है। तो 3x के स्थान पर हमारा हो जाएगा 1 और धन 2y ऋण 12 बराबर 0। इस प्रकार जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 एकम 3 और धन 2y ऋण 12 बराबर 0। ये हमारा हो गया। इस प्रकार इसमें क्या आ रहा है, तो 12 में 3 आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ऋण जो है 12 में ऋण लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, बचेगा 2y और ये 3 जो है 12 से घटेगा तो बचेगा ऋण 9 और बराबर 0। इस प्रकार यहाँ पर आपका जो है 9 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धन 9 और यहाँ बचेगा 2y। पहले जैसे हमने 2 का यहाँ पर y का मान निकालने के लिए 2 का भाग किया था, इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा 2 का जैसे ही हम 9 से भाग करेंगे तो हमें बचेगा 4.5, यानी कि 9 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या मान आ रहा है, y का 4.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 4.5। मिनिमम हमने कहा था कि कम से कम 2 पॉइंट हमको लेना है, तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। नेक्स्ट हमारा वर्क है कि हम समीकरण 2 को लेकर के हल करें। तो हमारा समीकरण 2 यहाँ पर हम ले लेते हैं, समीकरण 2 से ये हमारा समीकरण 2 है, लिख लेते हैं। हमारा समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे क्या करेंगे, हम अपना एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमको क्या करना है, मानों को भरना है। तो ये हमारा क्या है, एक टेबल है। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ 2 मान भर रहे हैं इसलिए हम 2 खंड ही बना लेते हैं टेबल का, x और y का। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम x का मान अपनी मर्जी से लेंगे, यानी कि यहाँ पर मान करके चलेंगे। माना x इज इक्वल टू क्या है, 0 रखने पर। तो हम यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं, x का मान आपको अपने मन से रखना है, अपने हिसाब से रखना है, जो आपको आसानी से हल हो सके। तो यहाँ पर आपका मान क्या है, x बराबर 0 कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ रखिए x के स्थान पर 0 हो गया, ऋण y के स्थान पर आपका y रहेगा और धन 1 बराबर 0। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए 0 को हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर जैसा है वैसे लिखेंगे। तो ऋण y धन 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 को पक्षांतर करेंगे, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऋण y को पक्षांतर कर ले। तो ऋण में है तो यहाँ पर इधर आकर वो क्या हो जाएगा, धन y हो जाएगा और 1 जो है अपने स्थान पर रहेगा। इसलिए y का मान हमको क्या मिल रहा है, तो y का मान हमको मिल रहा है 1। तो हमने यहाँ पर क्या मिला, तो x बराबर हम जब 0 रखे तो आपका जो y का मान है वो हमको क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह दूसरा मान हम यहाँ पर भरेंगे। माना x इज इक्वल टू 1, तो हम 1 रख रहे हैं, फिर से हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर 1 हो जाएगा और ऋण y और धन 1 और बराबर 0। तो इस प्रकार हमको यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ लिखेंगे ऋण y धन 2 बराबर 0। यहाँ भी हम ऋण y को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण y से धन y, यहाँ बचेगा 2। इस प्रकार y का मान क्या निकला, तो y का मान हमको 2 प्राप्त हुआ। यानी कि x का मान हमने जैसे ही क्या रखा, 1 रखा, तो y का मान हमको मिला 2। तो ये हमारा 2 टेबल हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इस टेबल के माध्यम से हम अपना ग्राफ क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जगह थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और इस जो टेबल है हम यहाँ पर पहले समीकरण का पहला टेबल, ये दूसरे समीकरण का टेबल है। तो हम टेबल को अपने स्थान पर यहाँ पर एक लिख लेते हैं ताकि आसानी से हम यहाँ पर क्या कर सके, अपना जो ग्राफ है वो बना सके। तो चलिए ये टेबल मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। ये आपका टेबल है, ये पहले समीकरण का टेबल है। x का मान
और y का मान, तो x का मान 0 है तो 6 आया, फिर 1 है तो 4.5 आया। तो इधर हम इरेज कर लेते हैं यहाँ पर आपका जो भी चीजें हैं। ये हमारा क्या है एग्जैक्ट, आप यदि आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ग्राफ पेपर में आसानी से बनेगा। हम यहाँ पर बिना ग्राफ पेपर के बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्केल से हम लेकर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, एक ग्राफ बना रहे हैं। हमें इतना ही पॉइंट तक लेना है जितना हमको आवश्यकता है, यानी कि जितना हमको दर्शाना है इस टेबल के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका ऋण x अक्ष है, ये आपका ऋण y अक्ष और ये आपका y अक्ष। तो ये चार अक्ष आपके हैं जो कि आपका ये धनात्मक होता है, यानी कि इसमें हम प्लस और प्लस को लेकर के करते हैं। इधर हमारा माइनस प्लस होता है, यानी कि जो भी पॉइंट है उसको हम इधर से लेंगे। जैसा माइनस है तो माइनस वाला इधर आएगा, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 और 4। तो ये आपको नाप करके लेना है। वैसे आपको ग्राफ पेपर में बनाना है तो आप ग्राफ पेपर में आपको लाइन दिया रहता है, जो उभरा हुआ लाइन है आपका, जो बराबर डिस्टेंस में रहता है। आपको समझ लीजिए आपका उभरा हुआ लाइन है जिसमें हमें क्या करना है, पॉइंट रखना है 1 2 3 4। यहाँ पर -1 -2 -3 -4, इसी तरह इधर भी आपका 1 2 3, यानी कि -1 -2 और -3, चूंकि ऋण y अक्ष का है। इसी तरह आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्या है, पॉइंट है 1 2 3 4 5 6। अब हमको क्या करना है, ये हमने पॉइंट यहाँ पर लिख लिया है। अब हमको टेबल के माध्यम से ग्राफ को दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टेबल, x का मान हमारा क्या है, 0 है। तो x के मान हम देखिए 0 है, तो ये आपका x वाला अक्ष है, 0 हमेशा यहाँ पर होता है, ये आपका 0 है। और 0 के बाद हमको कहाँ पर जाना है, तो y अक्ष में हमको 6 में जाना है। x का 0 लेंगे तो y का क्या लेंगे, 6। तो यहाँ पर देखिए x का 0 और y का कहाँ चलना है, ये आपका हो गया 6। यहाँ पर हमको एक छोटा सा गोला बनाना है। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा है, x का मान जब 1 हो तो y का मान 4.5। चलिए x में हम कहाँ तक चलेंगे, तो 1 तक हमको यहाँ पर चलना है। ये हमारा x का मान कहाँ जाएगा, 1 तक जाएगा। ये हमारा हो गया 1 तक। और उसके बाद हमारा जो है y का मान कहाँ तक जाएगा, 4.5। तो हम यहाँ पर ऊपर चलते हैं 4.5 में। ये आपका है 4 आपका, ये आपका बीचों बीच आएगा 4.5। कि जैसे यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा, इसको छोटा सा गोला बनाना है। और ये जो हमारा लाइन आया है, दो बिंदु मिला है, इस बिंदु को हमें क्या करना है, स्केल के माध्यम से हमें एक रेखा खींचना है इस तरह से। तो हमने यहाँ पर एक रेखा खींच लिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा, हमारा जो टेबल है, दूसरे टेबल के लिए भी दूसरा रेखा हमको प्राप्त होगा। तो x का मान चलिए हम लेते हैं 0, ये हमारा हो गया x का मान 0। फिर y का मान हमारा क्या है, 1। तो x के मान 0 के लिए y का मान 1, तो यहाँ पर पहुंच रहे, इसलिए यहाँ पर छोटा सा गोला बनाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है x का मान जब 1 हो तो y का मान 2। तो x का मान 1 लेते हैं, ये हो गया x का मान 1, और y का मान कहाँ पर है, 2 में है। तो y हम 2 तक के चलेंगे, ये आपका 2 है यहाँ तक। तो ये आपका पॉइंट हो गया, ये यहाँ पर छोटा सा गोला कर देंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला करके हमें क्या करना है, एक रेखा खींचना है। चलिए यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं। ये आपका अच्छे से दिख नहीं रहा है, हम दूसरा लाइन खींच देते हैं वापस इसमें। ये तो ये हमारा दूसरा रेखा हो गया, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या है, हमको जो बिंदु मिल रहा है उसमें क्या अंतराल है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, एक कटान बिंदु मिला, ये हमारा कटान बिंदु है। अब हम इसको देखेंगे, ये जो हमारा कटान बिंदु आया है ये आपका कौन सा बिंदु है, यानी कि यहाँ पर देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये आपका इस लाइन में आ रहा है, और ये नीचे हमारा इस लाइन में देखिए जा रहा है ये, यानी कि बिंदु क्या है आपका 2 और ये 3, 2 और 3 में क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है। तो यहाँ पर हम पॉइंट बताएंगे 2 और 3। पहले 2 इसलिए लिखिए क्योंकि हमें सबसे पहले लिखना है x का मान, उसके बाद फिर y का मान। तो x के जो आपका अक्ष है उसमें 2 है और y के अक्ष में 3 है, तो हम x पहले लिखेंगे फिर y।
तो ये हमारा क्या है, आंसर आ रहा है 2 और 3। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, हम यहाँ बताएंगे इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आपका एक हल है। और इसका हल क्या हो रहा है, तो इसका हल है आपका एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बताना है कि यह अद्वितीय हल है। तो इस तरह हमें x और y का मान हमको क्या करना है, बताना है ग्राफ के माध्यम से। बहुत ही आसान है, आपको परीक्षा में इसी तरह बनाना है, सिंपल है और ये आपका परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगला प्रश्नावली। धन्यवाद।